नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। एटीएम कार्ड बदलकर खातों से लाखों रुपए उड़ाने का बड़ा फ्रॉड सामने आया है। लोगों को साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। अवैध बालू खनन को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब समय पर जुर्माना भरना अनिवार्य होगा। बिहार में राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब एआई मशीन के माध्यम से होगा अनाज वितरण। पीडीएस दुकानदारों के भ्रष्टाचार पर कसेगा शिकंजा। सरकार ने जारी किया आदेश। 20 लाख किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए 90% सब्सिडी पर सोलर पैनल और सबमर्सिबल मोटर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे खेती को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा सामने आई है। बिहार के 30 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1200 रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव पास किया गया है। बीमा सखी योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाला नया सरकारी अस्पताल खुलने जा रहा है। इससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज की बड़ी राहत मिलेगी। इसी महीने 30 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम हटाया जा सकता है। जिनके पास 2 बीघा से ज्यादा जमीन या 2 पहिया वाहन है, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिहार में 10 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम सीधा काटा जाएगा, क्योंकि अब तक 10 लाख से अधिक लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। जिन लोगों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें, वरना सूची से नाम हटाया जा सकता है। ऑटोमेटिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली बिल की कटौती जारी है, जिससे आम और गरीब उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। गया में यातायात व्यवस्था सुधारने की तैयारी तेज हो गई है। 8 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल और 75 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों का चालान सीधे कटेगा। सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 75% तक सब्सिडी अनुदान राशि दी जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने की संभावना है। फर्जी कागजात के जरिए जमीन में गड़बड़ी करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। बिजली चोरी करने वालों के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है। गूगल अर्थ तकनीक से लोकेशन ट्रेस की जाएगी। इससे चोरी पर लगाम लगेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ठंड फिर से बढ़ सकती है और तापमान 6 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। पिछले 1 महीने में करीब 5,000 स्थानों पर छापेमारी की गई और 673 वाहन जब्त किए गए। पटना में बहुत जल्द 24 नए सीएनजी पेट्रोल पंप खुलेंगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। जमीन के सत्यापन के लिए अब जीआईएस तकनीक लागू की जाएगी। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
पहले चरण की जनगणना 1 अप्रैल से शुरू होगी। सहायक कर्मी घर घर जाकर डिजिटल माध्यम से आंकड़े जुटाएंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। बिहार पुलिस की कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। जमीन रजिस्ट्री के लिए OTP सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है और गरीब मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। इसे उन्होंने सरकार की नाकामी बताया है। सुपौल जिले में गलत इंजेक्शन देने से एक महिला मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद हंगामा हुआ और झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पर रोक की तैयारी। फास्टैग और UPI से ही होगा लेन देन। यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर रूस के भीतर ड्रोन हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को बनाया निशाना। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने सोलन में नई वैक्सीन की शुरुआत की। कहा, भारत दवा और वैक्सीन निर्माण में वैश्विक अग्रणी बन रहा है। 3 राज्यों में SIR की अंतिम सूची जारी। राजस्थान में 5 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 87 लाख मतदाता दर्ज। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका। लाल किला और चांदनी चौक समेत धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी। AI समिट में हंगामे के बाद यूथ कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई। अदालत ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। राहुल गांधी ने सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ट्रंप की ट्रैप डील में फंसी है सरकार। मायावती और अखिलेश यादव ने AI समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की। भाजपा ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन गतिविधि तेज, बंकर क्षतिग्रस्त और जमीन में दबी माइंस का पता चला। सोने और चांदी में तेजी जारी। सोना 2,300 रुपये बढ़कर 1,55,000 प्रति 10 ग्राम। चांदी 8,000 रुपये महंगी। राहुल गांधी ने लंच मीटिंग में कांग्रेस नेताओं संघ की चर्चा। BMC चुनाव में खराब प्रदर्शन पर मंथन। 21वीं सदी की असली ताकत अब माइक्रोचिप में समाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी। राहुल गांधी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में हुए पेश। मानहानि केस में नया जमानतदार अदालत में प्रस्तुत। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन। AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। संदिग्ध खून के निशान मिले। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। भारत ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता। 5 वर्षों में अरबों डॉलर व्यापार का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 11 से 17 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में घना कोहरा छाया। अजीत पवार के भतीजे ने विमान दुर्घटना को साजिश बताया। हादसे के समय कई धमाकों का दावा। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, संगठन को सत्ता की लालसा नहीं, लक्ष्य हिंदू समाज को संगठित करना। नासा ने स्वीकारा कि सुनीता का अंतरिक्ष में फंसना बेहद जोखिमपूर्ण था। स्थिति को कल्पना चावला हादसे जैसी गंभीर बताया। टैरिफ डील पर भी चर्चा। जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। राहुल गांधी के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय घेराव की कोशिश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को किया रद्द। भारत पर 18% शुल्क खत्म। जवाब में 10% नया टैरिफ लागू। बिहार के बुजुर्गों को बड़ी राहत। 1 अप्रैल से घर बैठे होगी जमीन रजिस्ट्री की सुविधा। ट्रंप पर भारत की छवि खराब करने का आरोप। विपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। भारतीय मूल की आशा शर्मा बनी माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई CEO। 4 दशक बाद कंपनी में शीर्ष जिम्मेदारी। प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान पर सियासी घमासान। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कैंची धाम को वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी। नियम करौली बाबा के श्रद्धालुओं के लिए मेडिटेशन सेंटर का निर्माण। भारत अमेरिका व्यापार समझौता फरवरी अंत तक फाइनल होने की उम्मीद। मार्च में हस्ताक्षर और 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना। 2 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सौगात। 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि होगी जारी। भारत में हर वर्ष 54,000 करोड़ रुपए का दान। 68% लोग किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं।
120 घंटे बाद मौसम का रौद्र रूप, आंधी और भारी बारिश की चेतावनी, 9 राज्यों में आईएमडी अलर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान हर सीट से औसतन 19,000 नाम हटे, टीएमसी ने उठाए सवाल। टैरिफ रद्द होने पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, लोकतंत्र में सत्ता पर नियंत्रण अनिवार्य। जनरल नरवणे की पुस्तक विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सेवानिवृत्ति के 20 वर्ष तक पुस्तक प्रकाशन पर अनुमति जरूरी। 2.5 लाख किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए 285 करोड़ रुपए, पीएम फसल बीमा योजना के तहत राहत। राजधानी में आतंकी खतरे का हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जनसुनवाई ऐप लॉन्च किया, 15 दिनों में शिकायत निस्तारण का वादा। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद को झटका, यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। फोन पे पर बिना पिन यूपीआई भुगतान की सुविधा, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से 5,000 रुपए तक ट्रांजैक्शन संभव। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का फैसला टाला, 10 से 15 दिन में अंतिम निर्णय लेने की बात कही।